यार तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ आदमी है तू। किसने पत्रकार बनाया तेरे को? कौन सी हिंसा? अच्छा हिंसा कहाँ से आ गई इसमें? मैं बस आपका राय हिंदू यदि अपने डिफेंस की बात करें तुम्हारे को हिंसा लगती है? अपनी सुरक्षा की बात करते हैं हम, अपनी आत्मरक्षा के लिए हम अपने लिए तो हिंसा लगती है तुम्हारे? तुम लोग इसी चीज को सारा दुनिया के सामने उल्टा करके दिखाते हो। सर मैं बस राय जानने आया हूँ आपका। मैं देता हूँ इसका जवाब, मैं देता हूँ, मैं दूंगा जवाब। अब मेरे रुक जाओ आज का इसे आज का जवाब देता हूँ। हिंदुओं की बहन बेटियां टुकड़ों में मिलती है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर कि ये फिल्म जो है पूरे देश में चलनी चाहिए, लोगों को दिखानी चाहिए। दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर शशि जाटव नामक महिला का परसों रेप हुआ, उसके जो अंग थे उनको काटा गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में इस फिल्म को रिलीज किया जाए, लेकिन जो लोग हैं जो इसके खिलाफ में है उनके लिए मैं उनको आईना मैं दिखाता हूँ उनको। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। देश में जब से द केरला स्टोरी नाम की पिक्चर रिलीज हुई है तब से हर जगह विरोध का इसको सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन बंगाल जैसे प्रांत में बैन कर दिया गया है। वहीं कुछ देश के युवा हैं, बुजुर्ग हैं जो वी सपोर्ट द केरला स्टोरी का बैनर लिए हुए हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा। इनसे हम जानेंगे कि क्यों किसी प्रांत में टैक्स फ्री किया जाता है और क्यों किसी प्रांत में ऐसे पिक्चर को बैन किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस प्रांत के अंदर ये फिल्म बैन की जा रही है, हिंदू अपना भविष्य खुद तय कर लेंगे। यदि किसी प्रांत के अंदर आज वो हिंदुओं की पीड़ा भरी सच्चाई जिस फिल्म में दिखाई गई है, यदि उसको नहीं चलने दे रहे तो वहां पर हिंदुओं का भविष्य क्या होगा? ये बात इस देश के प्रत्येक सनातन हिंदू को खुद तय करनी है। लोग तो कह रहे हैं कि भाईचारा खंडित हो रहा है इस फिल्म के रिलीज होने से। कौन सा भाईचारा? ये भाईचारे की अफीम जो चटा रखी है ना पिछले 72 सालों से, उस अफीम का नशा उतार दो। भाईचारे में वो भाई खुद के भी नहीं है आज तक, हिंदू केवल चारा है। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। ट्रू स्टोरी के ऊपर बनी है भाई। यदि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है तो केरला की हाई कोर्ट के अंदर जो हलफनामा जो दर्ज हुआ था, क्या वो गलत था? और यदि वो गलत था तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई करो, और यदि सही है तो फिर सच्चाई को देखने में और दिखाने में क्या दिक्कत है? एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि आईएस हम उसका विरोध करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, दूसरी तरफ उसी आईएस की यदि सच्चाई किसी फिल्म में दिखाई जा रही है तो इनको दर्द मार रहे हैं। नहीं, कई लोगों का तो ये कहना है कि पिक्चर इतना गंदा है कि इसे पूरे भारत देश में बैन कर देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपना वोट पाने के लिए इस फिल्म को रिलीज करवाई है हर प्रांत में। क्या गंदा है जरा बताइए, आप एक्सप्लेन कीजिए तब मैं बताऊं। लोग कह रहे हैं ना कि भाईचारा खंडित कर दिया जा रहा है। लोग नहीं है क्या यार? हम कह रहे हैं सच्चाई है। क्या गंदा है? गंदा है क्या? गंदा बताओ, एक्सप्लेन करो आप। कह रहे हैं कि झूठी कहानी बना के जो लोग यार बना रहे हैं, कैसे झूठी है? तब तो बंगाल में बैन कर दिया गया है। ये 32,000 तो कुछ भी आंकड़े नहीं है, मैं आपको डिटेल दिखा सकता हूं। एक महीने में 40 से ज्यादा हिंदू और क्रिश्चियन बच्चियों की शादी के सर्टिफिकेट इशू हुए, और शादी केवल और केवल इनसे हुई है, जमात वालों से। यदि एक महीने के आंकड़े इतने हैं तो सालों का जो हिसाब किताब है वो कितना होगा? कितना होगा? कह रहे हैं, बता रहे हैं, बता तो ये हजारों आदमी भी रहे हैं कि सच्ची कहानी। राय लेने आए हुए हैं ना सब, तो राय लेने आ रहे हो भाई, राय लेने आए और राय आपको बता दी। सच्ची कहानी, सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है। सच्चाई यदि किसी को कड़वी लगती है तो हम क्या करें उसमें? हम लोगों को केवल आईना दिखा रहे हैं, उस आईने में वो अपनी सूरत देख करके खुद भी धक रहे, तो हम क्या करें उसमें? ममता बनर्जी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरीके के फिल्म को अपने प्रांत में चलने नहीं दे रही है? ममता बनर्जी को कोई संदेश नहीं है, संदेश है सनातनी हिंदुओं को। या तो अपना भविष्य खुद तय कर लो, नहीं तो आज फिल्म बैन हुई है, कल को तुम भी बैन होगे, तब क्या करोगे? तब ममता को कोसोगे या किसी और को कोसोगे? सबसे पहले सनातनी हिंदू को हिंदू बनना होगा। जात बरादरी, प्रांत, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सारी चीजें छोड़ के जब तक सनातन हिंदू संगठित नहीं होगा ऐसे मुट्ठी की तरह, तब तक ऐसे ही मरेगा, पिटेगा, कुटेगा, लटेगा, सारी चीज होंगी। यदि मुट्ठी की तरह हो जाएगा, किसी ने थोड़ी सी चूं करी, दैट दड़ा चेंज, हालात चेंज हो जाएंगे अपने आप। मतलब हिंसा? कौन सी हिंसा?
आप जो चीज कह रहे हैं कि थोड़ा सब संगठित होके एकदम बिल्कुल हो जाए, क्या चीज कहना यार तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ आदमी है तू। किसने पत्रकार बनाया तेरे को? कौन सी हिंसा? अच्छा हिंसा कहाँ से आ गई इसमें? मैं बस आपका राय हिंदू यदि अपने डिफेंस की बात करें, तुम्हारे को हिंसा लगती है? अपनी आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा की बात करते हैं। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हम अपने लिए भी ये तो हिंसा लगती है तुम्हारी। तुम लोग इसी चीज को सारा दुनिया के सामने सर मैं उल्टा बस करके दिखाते हो। सर मैं बस राय जानने आया हूँ आपका। मैं देता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ, मैं दूंगा जवाब। अब मेरे रुक जाओ आज का इसे आज का जवाब देता हूँ। हिंदुओं की बहन बेटियां टुकड़ों में मिलती है, 52 मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर कि ये फिल्म जो है पूरे देश में चलनी चाहिए, लोगों को दिखानी चाहिए। दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर शशि जाटव नामक महिला का परसों रेप हुआ, उसके जो अंग थे उनको काटा गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में इस फिल्म को रिलीज किया जाए, लेकिन जो लोग हैं जो इसके खिलाफ में है उनके लिए मैं उनको आईना मैं दिखाता हूँ, उनको एक मिनट, उनको आईना आज की घटना पे ही दिखाता हूँ। ये आप अपने कैमरामैन से कहिए इसको जूम करके दिखाइए। ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर डीसीपी द्वारका को मैंने ट्वीट करके शिकायत करी। आज हमारे बजरंग दल के पेज पे भगवान बजरंग बली की फोटो लगाई थी हमने। उस फोटो के ऊपर एक मैमुना शेख नाम की लड़का है, लड़की है, क्या है, उस व्यक्ति ने उस पे कमेंट करके लिखा है राष्ट्र धर्म द्रोही देशद्रोही बजरंगी। हमारे बजरंगबली भगवान को देशद्रोही धर्मद्रोही बोल रहे हैं, उनको हम क्या कहें? हमने शांति से शिकायत भी कर दी प्रशासन को। अगर हमारी आस्था को ठेस पहुंचेगी, वे बोल सकते हैं कि उनके नबी को अगर कुछ सच्चाई बता दी, उनको यूं कह दिया कि अपनी किताब पढ़ लो, किताब के आधार पे बोले तो वे सर्तन से जुदा की बात करते हैं, और वे सीधी सीधी हमारे बजरंगी को गाली दे रहे हैं, बजरंगबली भगवान को। हम उनसे कुछ भी ना कहें, हम कुछ भी ना कहें क्या उनसे? हम कैसे सहन कर ले? आप लोगों का जवाब ले। हम ऐसे शेख या जितने XYZ है ना, प्रशासन को संवैधानिक रूप से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बजरंगबली के खिलाफ बोल रहे हैं वे, तो हम बजरंगबली की गदा भी चलाना जानते हैं। उस गदा का जो प्रहार होगा उससे समझ में आएगी सर तन से जुदा की कहानी नहीं है हमारे पास। अच्छा, देश हमारे पास जो धर्म के खिलाफ हो, उसके राष्ट्र धर्म के खिलाफ हो, उसके समूल परिवार का नाश करने की परंपरा है भगवत गीता के हिसाब से। तो ध्यान रखे हिंदू खासकर कि ये जो भाईचारा और जिस प्रोपगेंडा के चक्कर में हम फंस रहे हैं ना, जो हमारी आंखों में पट्टी डाली जा रही है, उससे हमें गड्ढे में डाला जा रहा है। हम सब जाके ज्यादा बहन, खासकर बहन जो अपने आप को सेकुलर मानती है, वो इस केरला स्टोरी जो फिल्म है इसको देखे, इसके अंदर सच्चाई है। मेरे वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन हर अब्दुल एक जैसा है, ठीक है? वो बैग में ही पैक करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। अच्छा, वो कौन लोग हैं देश में जिन्हें पीके फिल्म रिलीज होने के बाद सनातन धर्म की जो मजाक उड़ाते हैं वो देखने के बाद मजा आता है, लेकिन इसी फिल्म में अगर मजहब की सच्चाई बता दी गई है तो उन्हें कड़वा लग रहा है? वो कौन लोग हैं देश में? वे लोग हैं जो अपने बाप की नाजायज औलाद है, उनका बाप का ही नहीं पता उन्हें, ठीक है? और देश के अंदर ये जो सिलसिला था ना, ये बजरंग दल को या केरला स्टोरी को बैन करने का या बजरंग दल को बैन करने का ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 2014 से पहले, बजरंग दल पे अभी राय लेंगे, अभी सिर्फ जो 2014 से पहले ये फिल्में बनती थी ना, इनका जो विरोध करते थे, और आज का युवा इतना सशक्त हो चुका है, बजरंगी इतने हो चुके हैं कि ऐसी फिल्म अगर किसी ने बनाने का प्रयास भी करे ना, उसके घर में घुस के मारेंगे उसे। लेकिन अपने परम पिता परमात्मा का, अपने देश का, अपने धर्म का अपमान सहन नहीं करेंगे। बहुत हो चुका अपमान, अब सहन नहीं करेंगे। अब हर हिंदू के हाथ में अपने धर्म की रक्षा के लिए तलवार थमा देंगे, यही काम करेंगे। अच्छा, फिल्म कहा गया है कि समाज का आईना होता है। फिल्म कहा गया है कि जो फिल्म होता है वो समाज का आईना होता है, लेकिन रिलीज होते ही इसे विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है? उसका बात का आपने खुद ने दे दिया इस चीज का।
2014 से पहले अब जो भी फिल्म रिलीज होती थी आज तक, एक ही चूरन चटाया जाता था, उसमें तिलकधारी, गेरुआ वस्त्र धारी को पाखंडी, लोभी, लालची और उसको डकैत दिखाया जाता था। हर कोई सिर्फ ये एक जो नैरेटिव था 70 साल से वो टूट रहा है। और आपके मुताबिक, क्योंकि अगर कश्मीर फाइल होगी, द केरला स्टोरी होगी, आने वाले आदि पुरुष है, अभी ये चीजें हमें दर्शाती है कि समाज किस तरफ जा रहा है, समाज क्या देखना चाहता है, आज समाज का रुझान किस तरफ है। आज से पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी ऐसी सच्चाई पे ट्रू। और इसके अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर भी दिया गया, मैंने मूवी देखी है, हमने संडे को नोएडा के अंदर पूरा हॉल बुक करके हमने पूरा हॉल में दिखाई है, साइबर सिपाही और हिंदू फोर्स की तरफ से। और अभी हम 400 बच्चियों को हरिद्वार के अंदर भी दिखाएंगे, जहाँ पे शायद अभी हमारी शाम को यति बाबा जी से बात हुई है, वहाँ भी और लेते हैं कि हमें अपनी हर हिंदू बेटी, बहन, अपनी बच्ची को हमें बचाना चाहिए। जो कि ये बोलते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, लेकिन हर अब्दुल, अगर हर अब्दुल एक ही जैसा है, क्योंकि अगर वो इस लव जिहाद के चक्कर में फंसेगी तो कल को उसको भी फरीज में या फिर किसी भी 32 टुकड़ों में किसी सूटकेस में उसको पैक होना पड़ेगा। क्योंकि अनारकली के आदिकाल के समय में जब फरीज और सूटकेस नहीं होते थे, तब भी वो दीवारों में चिनवाई जाती थी। ये कभी से रहा है और इस चीज को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बजरंग दल का भी एक ही उद्देश्य है, सबसे पहले सेवा, समाज सेवा। हमारे हिंदू सनातन उसकी, उसके बाद में है सुरक्षा। हम अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति, आपका क्या कहना है? कुछ भी करेंगे। ये केरला स्टोरी एक आईना दिखा रही है पूरे देश के हिंदुओं को और बहनों को और माँ बेटियों को कि सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो ये 52 टुकड़े, 32 टुकड़े फ्रीज के अंदर मिलेंगे।